तुम मुझे छोड़ सकती हो पर अपने काम को नहीं छोड़ोगी ना। आप गलत कह रहे हैं राघव। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं है जिसके लिए मैं आपको छोड़ दूं। तो ठीक है, मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं लोगे और कुछ भी हो सबसे पहले मुझे कॉल करोगे। मैं वही करने वाली थी, लेकिन उस लोकेशन पे ना नेटवर्क जैमर्स लगे थे, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। लेकिन आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा खतरा मोड़ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं भी आपसे दूर नहीं हो सकती। ठीक है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ राघव, रुकती। अभी भी तुम हमारे काम को रोकती, हम तुमको गोली मारती। लेके चलो इन्हें, चलो। हाँ? स्मिता, इंस्पेक्टर साहब, इस कैमरा में इन लोगों के खिलाफ सबूत है। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले जी, और ये घटिया लोग कभी जेल से बाहर ना आ पाए। थैंक यू। विराज, तू भी इनके साथ जा, मेक श्योर कि ये लोग सब सेफली घर पहुंच जाए। ठीक है, तू अपना ध्यान रख। आइए। राघव, आपने हमें कैसे ढूंढा? विराज की हेल्प से। मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहां पे यहाँ आपने यहाँ अपने बुआ जी और भाई को देखा था? जी, वो यहीं पे अपनी साफ सफाई कर रहे थे। इसका मतलब है वो इस एरिया के आसपास ही रहते होंगे। इंस्पेक्टर, आप अपनी पूरी फोर्स लगा दीजिए, लेकिन इन्हें अरेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ये अरेस्ट नहीं होते मेरी फैमिली सेफ नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके इस सारे एरिया के एक एक घर की तलाशी लेता हूँ और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है तिवारी को दो। तिवारी। यस सर। इंस्पेक्टर, मैं विराज, आपकी आवाज न्यूज चैनल में रिपोर्टर हूँ। मुझे ना कुछ लड़कियों की जान बचानी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। विराज, राघव, आप पता नहीं ये कैसा इत्तेफाक है या भगवान की मर्जी, रीत की जान खतरे में। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या? हाँ, वो लड़कियों की तस्करी का एक रैकेट था जिसको हम एक्सपोज करने गए थे, और हमेशा की तरह आपको तो पता है ये रीत कितनी जिद्दी है, उसने मुझे यहाँ भेज दिया और खुद पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुम यहाँ खड़े क्यों? चलो। पर राघव, हम साथ में जाते हैं ना। विराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, पुलिस के साथ आना। लेकिन राघव, क्या आपने बुआ जी को देखा? मतलब वो वहीं कहीं छुपी होगी। हाँ, पर पुलिस उन्हें उसी एरिया में ढूंढ रही है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आ गए हमें बचाने। मुझे थैंक यू मत करो, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। पहले दिन काम पे जाके ऐसा खतरा मोल ले लिया तुमने विराज की बात क्यों नहीं सुनी? राघव, मैं जानती हूँ आप गुस्सा है और आपका गुस्सा होना बनता भी है, पर अगर मैं इन लड़कियों के साथ नहीं होती ना तो अब तक ये गायब हो चुकी होती और शायद मैं स्मिता को भी खो देती। तुम्हें बता नहीं सकता रीत, मैंने पुलिस स्टेशन से लेके यहाँ तक कितना डर महसूस किया है। मैं जानती हूँ राघव, और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझे काम पे नहीं जाने देंगे, पर प्लीज मुझे काम पे जाने से मत रोकिएगा, प्लीज। जैसे तुम मेरे रोकने से रुकने वाली हो ना। देखो रीत, मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपने पत्नी को अपनी जागीर समझे। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे काम बहुत जरूरी है, तुम मुझे छोड़ सकती हो पर अपने काम को नहीं छोड़ोगी ना। आप गलत कह रहे हैं राघव। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं है जिसके लिए मैं आपको छोड़ दूं। तो ठीक है, मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं लोगे और कुछ भी हो सबसे पहले मुझे कॉल करो। मैं वही करने वाली थी, लेकिन उस लोकेशन पे ना नेटवर्क जैमर्स लगे थे, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। लेकिन आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा खतरा मोड़ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं भी आपसे दूर नहीं हो सकती। ठीक है, चलो घर चलते हैं। स्मिता को भी साथ ले चलो। स्मिता, स्मिता, स्मिता कहाँ चली गई? कहीं वो विराज के साथ तो नहीं चली गई? राघव, आप एक बार विराज को फोन करिए ना।